इससे बेहतर तो अंग्रेज था। अंग्रेज कम से कम आदमी को देख करके वो काम करता था, कुछ वो आदमी का जो है कदर भी करता था। नमस्कार, मैं हूं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं भागलपुर लोकसभा के कहलगांव विधानसभा में हूं और देश में जैसा कि हमें पता है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसी क्रम में हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के आम लोग हैं उनका आखिर क्या है चुनावी मुद्दा। देश के आम लोग क्या सोचते हैं चुनावों के बारे में, क्या है उनके चुनावी मुद्दे और कौन किस पर पड़ेगा भारी इन 24 के चुनावों में, यही जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हम एक चाय की दुकान पर हैं। कुछ लोग चाय पी रहे हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जो चाय की दुकानें होती हैं वो राजनीतिक चर्चा का केंद्र भी होती हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाएंगे तो अगर आपको चाय की दुकान मिलेगी, वहां पर कुछ लोग मिलेंगे तो राजनीतिक रूप से सजग लोग मिलेंगे, राजनीतिक रूप से चर्चा वहां पर आए दिन होती रहती है। उसी क्रम में हम हैं और आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सैफुल्ला। यहीं के रहने वाले हैं? ये नहीं, मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर है, चकदरिया गांव है। अच्छा अच्छा वहाँ के रहने वाले हैं। बाकी यहाँ 3-4 गांव के जगह के लोग मिल जाएंगे। अच्छा। ये गौरतिया के हैं, हाँ। ये श्री रामपुर डी के हैं, कुछ कुरुडी के लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या करते हैं आप? पोस्टल विभाग में है, बीपीएम है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। अच्छा, पोस्ट मास्टर। तो आप तो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और पोस्ट मास्टर जैसी नौकरी को कर रहे हैं, तो हम लोग ये जानने के लिए यहाँ पे निकले हैं कि 2024 में बहुत शांति नजर आ रही है पूरे देश में चुनावों को लेकर। जी हाँ, ये बात सही है। कहीं कुछ ऐसा शोर नजर नहीं आ रहा जो अभी तक हम लोग देख रहे थे। 2014 के चुनाव में देखा, 19 के चुनाव में देखा, उसके पहले भी देखा। तो ये जो इतनी शांति है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि शांति का क्या असर होने वाला है? शांति का क्या मतलब निकाला? असर इधर का जो ख्याल है वोटिंग का जो है ना, सब कांग्रेस के ख्याल के लिए है अक्सर बशतर। और पहले तो हम लोग मोदी जी को 10 साल देखे चुके हैं और देश को सही तरीके से नहीं चलाने के कारण लोग उनके तरफ जो है उनसे मुखालिफ हो गए और कांग्रेस के तरफ यानी गठबंधन को जो है वोट देने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमको लगता है वो और भी गांव वाले हैं, यहाँ पर तो अक्सरियत है कांग्रेस को देने वाले, कांग्रेस को। अच्छा, जो पिछले सांसद अजय मंडल थे और उसके पहले बुलो मंडल यहाँ से सांसद थे भागलपुर से। बुलो मंडल राष्ट्रीय जनता दल के थे और अजय मंडल अभी जनता दल यूनाइटेड के हैं जो कि एनडीए के हैं। तो अभी तो मुकाबला जो है वो कांग्रेस के अजीत शर्मा बनाम अजय मंडल में है। तो मुद्दा क्या रहने वाला है? आपको क्या लगता है कि देश के चुनाव में मुद्दा क्या विकास होगा? अजय मंडल जी तो अक्सर जब से जीत के गए हैं, हमने तो उसका चेहरा आज तक नहीं देखा और बाकी लोग देखा कि नहीं देखा, काम का तो छोड़ दीजिए, क्या क्या नहीं है, चेहरा तक नहीं देखा। ये दूसरा टर्म है शायद उनका, तीसरा है, लेकिन हमने चेहरा नहीं, मुस्लिम एरिया है ये, उसको हम यहाँ पर नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। यानी कि अजय मंडल जी क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, क्या क्या नहीं किया काम तो वो जाने, लेकिन इस इलाके में जब आया ही नहीं है तो योजना का कहाँ काम होगा? कहीं कोई योजना नहीं है उसका। यहाँ हमको लगा कितना आदमी पहचानता नहीं होगा उनको, अजय मंडल जी को, इसलिए। और ऐसे भी लोग खिलाफे हैं, उसके खिलाफ है। बहुत सा कारण है उसमें। एक तो आज पब्लिक से जो है आज जीतने के बाद आए नहीं, कहीं योजना कहीं उसका काम नहीं देखते हैं, इसलिए लोग उसको पसंद कम करते हैं। अच्छा, हम अभी लोकसभा में अलग अलग जगह पे हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम जो देखते हैं बहुत सारे बड़े वर्ग का ये कहना है क्या कि हमारा सांसद चाहे कितना भी निकम्मा हो, हम लोग ऊपर देख के वोट देंगे लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि ये इस क्षेत्र में असर करेगा, आपके क्षेत्र में, कि हम ऊपर देख के वोट देंगे, सांसद निकम्मा होगा तो ऊपर को देख कर भी हम लोग काम करें कि ये किस पार्टी से है और किस क्या मिजाज रखता है पब्लिक के प्रति, उसको ये सब भी हम लोग देखते हैं। और पार्टी कैंडिडेट कैसा है ये भी देखते हैं। कोई अगर काम करने वाला है ये प्रतिनिधि तो उसको हम देंगे, और कोई नहीं है तो उसको कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, जो आप क्या चाहते हैं 2024 में जो सरकार बने वो सरकार कैसी होनी चाहिए? अरे सरकार तो ऐसी होनी चाहिए देश के हित में और जनता के हित में, जो काम करने वाला हो, जो जनता के बीच में जा जाके सबको सब चीज का जानकारी लेता हो, सबका ख्याल ध्यान रखता हो, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। तो क्या जो वर्तमान सरकार है इसके कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं? नहीं, इसके कार्य से संतुष्ट नहीं है,
इसने जो है पूरा हिंदुस्तान में नफरत का जहर फैला दिया है, जिसके कारण जो है यानी पब्लिक के मुत्तहिद होने का, आपस में हिंदू मुसलमान को एकजुट होने का ये मौका ही नहीं देता। अगर जुट कहीं होता है तो ये बीच में जाकर कोई न कोई मुद्दा डाल करके दरार पैदा करता है। इसका ये काम है। यानी कि आपका ये मानना है कि जो भटकाव की राजनीति है और जो बंटवारे की राजनीति है, जो समाज को बांटने वाली राजनीति है, उसका विरोध बिल्कुल बिल्कुल उसी का विरोध भी है। और हमारे देश के हित में भी उनका कोई अच्छा काम नहीं है, जिसकी वजह से लोग नफरत करते हैं। और कम से कम मेरे हित में नहीं किया तो अपने सारे देश के हित में ही होना चाहिए। तो क्या क्या पता नहीं, सुनना है पूरा हिंदुस्तानी को बेच रहा है। हम लोग तो देखा नहीं, रोज टीवी चैनल पर देखते हैं कि रेल बेच दिया और हवाई अड्डा बेच दिया और पता नहीं क्या क्या बेच दिया। वो हो सकता है आपकी बार जी जाए पूरा हिंदुस्तानी का साला बेच बाच के खा के चला जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या रहे यहाँ तो ये खोखला बना लगा इंडिया को। गुलामी अंग्रेज के जमाने से ज्यादा खतरनाक दिन आने वाला है अगर ये आपकी मोदी जी आ गए तो। हिंदुस्तान के बिल्कुल खा जाएंगे ये। इससे बेहतर तो अंग्रेज था। अंग्रेज कम से कम आदमी को देख करके वो काम करता था, कुछ वो आदमी का जो है कदर भी करता था, हिंदू हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, जो भी है। लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं है। ये तो बस अपने और एक दूसरे के लिए जो है यह काम करते हैं। ऐसा कि हमारे देश को ये बहुत नुकसान कर रहा है, जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ है। और आपकी आ गए तो पता नहीं क्या करेगा ये पूरा हिंदुस्तान खा के खत्म कर देगा, बढ़ जाएगा ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि महंगाई कहीं मुद्दा है चुनाव में? महंगाई तो बोलिए नहीं, हमको लगता दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर तो वो भ्रष्टाचार है, दूसरे पर हमको लगता है ये महंगाई है। हर एक चीज में महंगाई है, हर एक चीज में गरीब आदमी बहुत परेशान है हो रहा। अच्छा, इतना महंगाई है। धर्म और जात में बटा हुआ समाज क्या मुद्दा का राजनीति कर सकेगा? महंगाई के आधार पर वोट कर सकेगा? आधार ये महंगाई का मुद्दा तो है ही, और ये जो देश के हित में जो ये गलत कर रहे हैं, ये भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है मोदी जी। और महंगाई तो खरी आमतौर से है, ये है इसका असल में है हिंदुस्तान को हमारे बचाने का, संविधान को बचाने का असल में मुद्दा वो है। आज जो गठबंधन इतना हुआ है, संविधान को लेकर ही गठबंधन हुआ है कि हमारे संविधान को किसी तरह से बचाओ। अगर संविधान ही जब नहीं बचा तो हम लोग कहाँ से बचेंगे? कोई नहीं बचेगा। उनके मन में जो आएगा उनको वही करेगा। रोकने टोकने वाला किसी का चलता कहाँ है? तो आप देख रहे हैं ईडी है, सीबी है, सब उन्हीं लोग का चल रहा। तो ईडी सीबीआई जो है, जब तक नेता विपक्ष में रहता है तब तक उसके ऊपर लगती है, जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो ईडी सीबीआई का खेल उसके पीछे खत्म में जा करके धुल जाता है। तो क्या ये सारी बातें जनता के ध्यान में है? जनता के जहन में ये सारा है? वोटिंग करते समय जनता के जहन में ये बात रहेगा? हाँ बिल्कुल है। सबसे पहला जो है देश के हित का लेकर, संविधान को लेकर के जनता में, दूसरा महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, ये सब ध्यान में। आजकल तो आम तौर से आम आदमी इस चीज को जानने लगा, समझने लगा। पहले ये सब इतना नहीं था, लेकिन आजकल जो वीडियो उठता है, मोबाइल देखता रहता है, सबको ये सब जानकारी है। लोग जानते हैं, लोग जागरूक हो गया, लोग समझने लगे हैं। पहले समझता नहीं था, खास लोग समझता था कि भ्रष्टाचारी क्या है, महंगाई क्या है, कोई असर नहीं किसी पे। अब तो सब लोग समझते हैं और एहसास भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बड़ा समाज का वर्ग है जो कि जिसके लिए विषय नहीं है, ये जो कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी होगा हम वोट तो मोदी जी को देंगे, चाहे मेरा सांसद कैसा भी हो, हम वोट जो है प्रधानमंत्री को देख के देंगे, उन्होंने ऐसा काम किया, हिंदुत्व के लिए अच्छा काम किया, इसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि बड़ा मुद्दा समाज का विकास है, देश का विकास है, या जाति धर्म के आधार पर बांटना है? नहीं, देश का विकास का मुद्दा है और जाति वाला यह मुद्दा नहीं है। भक्त लोग जो हैं वो तो अभी कहते हैं कि मोदी जी को देंगे। ऐसा भी लोग हैं जो भक्ति लोग हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी हो, कितना महंगा हो जाए, 200-300 रुपया पेट्रोल क्यों हो जाए, मोदी को वोट देंगे। 2000 अभी एक गैस सिलेंडर हो जाएगा तब मोदी को वोट देंगे। जैसे कोई अपना मन है, क्या करिएगा? कोई उसको नहीं चाह रहा। कोई ऐसा है कि 2000 भी हो जाता है सिलेंडर तो देगा मोदी जी को। भक्ति लोग बहुत हैं ऐसा। जाहिर है लोकतंत्र में हर मत और हर मत के अपने विचार हैं और हर कोई अपने विचारों पर चलने के लिए स्वतंत्र भी है। यही लोकतंत्र हमें अधिकार देता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग बैठे हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। क्या करते हैं? दुकानदारी वगैरह करते हैं। कैसा चल रहा है दुकानदारी आजकल? ठीक ठाक चल रहा है। बाजार कैसा है?
बाजार तो महंगाई पड़ा हुआ है, जो दवाई का दाम के 5 रुपए वो सीधे 50 रुपया हो गया। ये सब कारण है। तो बाजार पे उन चीजों का असर दिख रहा है कहीं महंगाई का? बिल्कुल असर दिख रहे हैं, बहुत असर। पहले जो हम लोग बिक्री 10,000 रुपये का करते थे, अब 3,000 4,000 का करते हैं। आधा का फर्क हो गया। अच्छा, जो सांसद आपके थे अभी तक अजय मंडल, कभी आप लोगों के बीच में आए हैं? अजय मंडल को आज तक देखबे नहीं किए हैं कैसा। अब अजय मंडल को कभी उसका चेहरा तक हम लोग नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है कौन भारी है, अजय मंडल बनाम अजीत शर्मा में? अभी तो माहौल के हिसाब से भारी जाकर के अजीत शर्मा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। क्या? शोएब शोएब जी, क्या करते हैं? लेबर करते हैं। लेबर का काम करते हैं। तो एक बात बताइए कि महंगा कितना कमाते हैं पर दिन? कितने 200-250 200-250 कमाते हैं। तो 200-250 में गुजारा होता है? नहीं हो पाता, किसी तरीके से मेंटेनेंस करते हैं। सरकार का मुफ्त राशन वाला योजना से राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन आता है। यूँ तो आता है, 5 किलो में क्या होगा। हाँ, लेकिन 5 किलो राशन आता है, सरकार की योजना पहुंची है वो वाली। गैस सिलेंडर मिला है मुफ्त का? मुफ्त वाला नहीं मिला है। लोगों को जो है ना ये कम कोढ़िया बना दिया। थोड़ा सा कम कोढ़ी बना 5 किलो अनाज लेकर के लोग मोहताजी है 5 किलो के इंतजार में रहता महीना में। लोग को कोढ़ी बना दिया, खाना खा कमा नहीं सकता बढ़िया से। का 5 किलो इंतजार में देता, बताइए 5 किलो में उसका महीना गुजर जाएगा क्या? और 5 किलो खाली अनाज है कि उसके साथ और भी है, मसाला है, दाल है, तेल है, बहुत सारा चीज है उसमें। जाहिर है कि 5 किलो अनाज की योजना, बहुत लोगों का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा, इससे लोगों को सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि 5 किलो एक व्यक्ति के लिए 1 महीने का राशन पर्याप्त नहीं होता है। तो यह एक लोगों का मानना है कि दिखावे की योजना है। तो गैस सिलेंडर मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। वो मुफ्त वाला गैस सिलेंडर आपको नहीं मिला है। तो क्या लगता है कौन भारी है? अजीत शर्मा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद मिनहाज। क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा विकास का रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। और जो हम लोग सांसद चुने हैं 5 साल रहा, आज तक हम लोग के एरिया में कभी आया नहीं देखने के लिए, घूमने के लिए नहीं आया। तो विकास के दूर के बाद विकास तो आज तक तो होबे किया। यही मुद्दा है। और जो है यही है कि हम लोग हिंदुस्तान में भाईचारी रहना चाहिए। ये सब मुद्दा लेके देख के वोट देंगे हम लोग, ये बात है। तो हाँ, आपका क्या मानना है कि क्या होना चाहिए, मुद्दा कौन भारी रहेगा, अजय मंडल के अजीत शर्मा? अजीत शर्मा रहेगा। रहेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम है मोहम्मद मुजस्सर। क्या करते हैं? लेबर का काम करते हैं। लेबर का काम करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, ज्यादातर आम लोग थे, ज्यादातर वो आम लोग जो देश में सबसे बड़ी आबादी में हैं और जो सब देश की दशा और दिशा तय करते हैं, वैसे आम लोगों से हमने बात किया, जानने का प्रयास किया। अल्पसंख्यक समाज के लोग थे और जानने का प्रयास किया कि क्या इनके मुद्दे होंगे चुनावी और कौन किस पर है भारी। ऐसे ही हम आपको ग्राउंड रियलिटीज दिखाते रहेंगे, अनएडिटेड वीडियोस दिखाते रहेंगे, बिना छेड़छाड़ के। जो ग्राउंड फैक्ट है वो आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।